राइट्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनी राज। मैं आप लोग को आज क्या पढ़ाऊँगा। मैं आज नंबर सिस्टम पढ़ाऊँ। क्या नंबर सिस्टम कौन है? NUMBER नंबर सिस्टम, याद रखिएगा। नंबर सिस्टम आज आप लोग को मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। पहला मैथ तो बता ही रहा हूँ, मैथ तो आपको बताऊँगा ही। सेकेंड आपको रीजनिंग पूरा कराऊँगा। थर्ड आपको जीके पूरा करवाऊँगा। फोर्थ आपको कंप्यूटर पूरा करवाऊँगा। ये चारों मैं आपको ओनली 4 मंथ में, अभी से गिन लीजिए 4 मंथ कितना दिन है। डे हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से डे 3 में डेली टारगेट भी देता हूँ स्पेसिफिक दिल्ली पुलिस के लिए। ये चलेगा किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसमें अर्थमेटिक आता है और मेंसुरेशन। ज़्यादा अर्थमेटिक का वेटेज रहता है इसमें। मेंसुरेशन में जो भी आएगा तो फार्मूला आएगा। क्या फार्मूला सिर्फ आएगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, वो हम लोग बना लेंगे। कैसे होगा क्या होगा मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। ठीक ना, बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़िए और उसके मॉक मारिए। टेक्स्ट बुक लीजिए, टेक्स्ट बुक का मिलेगा 320 रुपये का मिलेगा आपको, 315 रुपये का सेल आया हुआ है, वहाँ से आकर खरीद लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चला जाए। चलिए तो आप लोग देख लीजिए दिल्ली पुलिस का। चलिए तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्या दिया हुआ जी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हम लोग का क्या दिया हुआ है बताइए। क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा मैथ से? न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्या आएगा, मैथमेटिक्स से क्या पूछेगा वो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। देख लीजिए, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दिस पार्ट विल बी इंक्लूडेड द क्वेश्चन ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, कंपुटेशन ऑफ होल नंबर। क्या क्या डेसिमल पूछेगा, फ्रैक्शन पूछेगा, रिलेशन बिटवीन द नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, रेशियो पूछेगा, एवरेज पूछेगा, इंटरेस्ट पूछेगा, मतलब CI और SI दोनों पूछेगा। इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा, डिस्काउंट पूछेगा, मेंसुरेशन पूछेगा, टाइम एंड डिस्टेंस पूछेगा, रेशियो पूछेगा, एंड टाइम एंड वर्क पूछेगा, ETC। ये अपना स्क्रीनशॉट इसको खींच सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट खींच कर अपने पास रखिए, क्योंकि जब हम युद्ध में लड़ने जाएंगे हमको पता रहना चाहिए क्या एग्जाम में आएगा और क्या एग्जाम में नहीं आएगा। क्या एग्जाम में आएगा और क्या एग्जाम में नहीं आएगा, ये हम लोग को पहले ही पता रहना चाहिए। तो रहना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए। तो आप लोग का पता है ना, तो बोलिएगा बिल्कुल हम लोग को पता है। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए। चलिए तो इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें ध्यान से देखिएगा। ये दिल्ली पुलिस क्या है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में टोटल शिफ्ट कितना हुआ है? 38 शिफ्ट हुआ है। 23 में 45 शिफ्ट हुआ है। 22 में 24 शिफ्ट हुआ है। फिर TPO AW TPO का कितना हुआ है? SCM का दिया हुआ है, ये SCM 2022 का हुआ था, आपको 6 हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत या नहीं? तो इसमें क्या हुआ पता है आपको? इसमें 40 क्वेश्चन जो है ना आपका कहाँ से पूछा गया? सिर्फ नंबर सिस्टम से पूछा गया। किन से? नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में 40 क्वेश्चन, यहाँ 50 क्वेश्चन, यहाँ 13 क्वेश्चन, यहाँ 3 क्वेश्चन। देख लीजिए कितना इसका दबदबा है। अब ये सब देखना क्यों जरूरी? सब देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं देखेंगे ये सब चीज़ तो कैसे ही कुछ भी पढ़ने लगें। पहले हमको पता ना कहाँ जाना, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, इसलिए एग्जाम नहीं निकल पाता है। पहले पता रहना चाहिए इसके बारे में, और नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना चाहिए। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन निकला तो उसको निकालिए, पूरा पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ, कहेगा कौन पढ़ता है उतना। अब देखिए बहुत कम लोग पढ़ते हैं, शायद आप भी नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन निकाल कर वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर से कितना क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है? कांस्टेबल में देखिए SCM AW TPO सब होता है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। आपको 22 क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। 23 में 30 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से। मैंने प्राइम नंबर का दबदबा है। को प्राइम से देखिए 4 7 3, फैक्टर से पूछा गया 2 2 1, रिमाइंडर से 4 2 1, क्वेश्चन बेस्ड नंबर 5 4 2 1, डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ये सब पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट होता है। PYQ आता ही है क्वेश्चन। कोई भी आदमी देखेगा PYQ देखेगा ना, आप किसी से लड़ाई कीजिएगा तो देखिए क्या कि पहले हमसे ये हमको पीटा था या नहीं पीटा। यदि पहले पीटा था तो मैं इसको पीटूंगा। तो अब ये होता है ये। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण बोलते हैं हिंदी में, क्लासिफिकेशन इसका हम लोग देखते हैं। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए तो अब आ गया नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर किसका? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, हिंदी में बोलते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1, बोले मेरे साथ, 1 2 3 4, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 1 2 3 4 इन्फिनिटी जाता है। उसे बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि नोट्स से पढ़ाएंगे, नहीं नोट से पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए आपको नोट्स में बताऊंगा फटाफट। क्योंकि मुझे आपको आज 9 लेक्चर कंप्लीट करवाना है। क्योंकि टारगेट में मैं दिया था, और पहला दिन दिया था टारगेट, एक दिन में 3 करना था, फिर 3 करना था, आज मिलाकर 3, 3 3 6 3 9।
आज ये 9 को मैं क्या करूँगा, ये नंबर सिस्टम का 9 वीडियो जब अपलोड होगा, सब कंक्लूजन आज आपका नोट्स को फटाफट कम से कम इसको 20 मिनट में 20 सब आधा घंटा का लेक्चर रहेगा, ज़्यादा नहीं, 20 से आधा घंटा का लेक्चर रहेगा, सब फटाफट फटाफट खत्म करेंगे आपके पास, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है जी। तो चलिए बिना गप किए हुए, कहीं गप करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। काउंटिंग नंबर किसको बोलते, काउंटिंग नंबर किसको बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है देखते हैं, सब आपको बताएंगे काउंटिंग नंबर क्या होता है। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट। इसी में हम लोग देखेंगे नंबर, क्या देखेंगे हम लोग अब देखेंगे होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं होल नंबर। तो इसमें आपसे पूछेगा होल नंबर में क्या नेचुरल नंबर होता है या नहीं होता है, तो बोलेगा होल नंबर में नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर में नेचुरल नंबर होता है कि नहीं, तो बोलेगा होल नंबर में नेचुरल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 1 से जो स्टार्ट होता है जाता है इन्फिनिटी तक। अभी तो आपको सिखाए थे हम, बोलिएगा जी मुझे सिखाया गया था फटाफट। चलिए तो कोई सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या मतलब क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में ऑल एन, समझिएगा ऑल एन से नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो बोलिएगा हाँ सही बात है, लेकिन ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि पूरा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? बोलिए नहीं, क्योंकि इसमें होल नंबर में 0 आ जाता है। होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या एक होल नंबर हो सकता है। कहिएगा नहीं समझ में आ रहा है, बहुत नहीं समझिए, नहीं समझ में आ रहा था। देखिए ऑल नेचुरल नंबर, मेरे बात को समझिएगा, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता, क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए 1 से लेकर ये इन्फिनिटी तक क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो होल नंबर में शामिल हो गया, इसीलिए हो गया वो। लेकिन हम बोलेंगे ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बोलिएगा नहीं, क्यों नहीं होगा? देखिए नहीं बात है, गलती बात है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखिए इसमें 0 आ गया, और नेचुरल नंबर में 0 आता है तो नहीं आता, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है जी सर, समझ गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड में मूव कीजिए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। चलिए अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? आपको मैंने क्या नेचुरल नंबर पढ़ा दिया, आपको मैंने होल नंबर पढ़ा दिया, ज़्यादा नहीं जानना, जितना बता रहे हैं उतना ही जानना। और क्वेश्चन में आएगा, फिर क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको। शिफ्ट लेक्चर 1 में करवाएं या नहीं करवाएं, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9 तक क्लास तो करवाएंगे ना। 9 तक वीडियो अपलोड होगा आज। ठीक है, सब रहेगा 15 मिनट 20-20 मिनट का सब लेक्चर रहेगा, आपको तो बार बार बोल ही रहे हैं, चिंता नहीं करने का। चलिए इंटीजर जिसको बोलते हैं पूर्णांक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो इंटीजर किसको बोलते हैं? एक होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है पहले जान लीजिए। इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं आपको, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, क्या होगा, क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, फिर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके उसको बोलते हैं नेगेटिव, उसको बोलते क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और प्लस से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो कहेगा दोनों हमको समझ में से आ गया। ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, 0 केवल इंटीजर होता है। बोलेंगे 0 क्या है, सिर्फ बोलेगा इंटीजर है। क्या है? एक इंटीजर है। क्या है? एक इंटीजर है, बस। 0 क्या है? इंटीजर है। बोलेगा आपसे, पूछेगा कोई कि 0 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर है? कुछ नहीं है, 0 एक इंटीजर सिर्फ है। तो आप भुलाइएगा ना, इंटीजर जब भी बोलेंगे 1 2 3 4 जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, कहेगा समझ में आ गया। ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब आपको मैंने कितना चीज़ बता दिया, आपको ध्यान देते रहिए, हम बताते रहेंगे। आपको नेचुरल नंबर बता दिए, आपको होल नंबर बता दिए, आपको इंटीजर बता दिए, लास्ट में पूछूंगा मैं। अब आता है इवन नंबर। इवन नंबर उसका जो 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि फटाफट, क्योंकि आपको भी हमने टारगेट दिया था, आपको भी 9 लेक्चर करके कंप्लीट रखना है, किसी भी टीचर से कीजिए आप। ठीक है, फिर इसीलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ। क्या जी समझ में आ रहा है? ये सब नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा? फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी करना ही छोड़ना पड़ेगा हमको। हाँ, जो 2 से डिवाइड होता है उसको कहते हैं इवन नंबर। कहेगा ठीक है पता। यूनिट डिजिट क्या होगा? लास्ट में 0 2 4 6 8, वही तो कटेगा सिर्फ। अब आपको लिख के दे देंगे 8 6 7 9 8 4 1। बोलेंगे क्या है ये, इवन नंबर है या नहीं है? तो आप बोलेंगे इवन नंबर ये नहीं है। क्यों नहीं है? कहेगा कब इतना हम 2 से डिवाइड देकर देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। इतना 2 से डिवाइड देकर नहीं देखना, लास्ट यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट देखिए 1 लिखा हुआ है। क्या 1 2 के टेबल में आता है? तो नहीं आता। जो 2 का टेबल में लास्ट में रहेगा वही इसको ही इवन नंबर कहते हैं। लेकिन 0 भी एक इवन नंबर है, 0 दिमाग रखिए, 0 2 4 6 8 रहेगा तो इवन नंबर रहेगा। सर बात आपका समझ में आया 100%।
ठीक है, 100% समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आपका एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए देख लीजिए। अब लास्ट में देखिए 2 लिखा हुआ, तो ये आपको इवन नंबर होगा। कहेगा सर हमको समझ में आ गया। अब स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम कौन होता है? सम होता है इवन। सम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है। पूछेगा आपसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो आप बोलेगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, 0 क्यों नहीं होता? तो 0 नंबर थोड़ी है, 0 ना है, वो तो 0 है, नंबर 0 पूछ रहा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछ रहा था, जो 2 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 2। क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। लास्ट में पूछूंगा। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड करके इसको रोकिए। अब आ गया ऑड नंबर आपका। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, 2 से डिवाइड जो नहीं होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। जो 2 से डिवाइड जिसका नहीं लगे, जो 2 से ना कटे, उसको बोलते हैं। कहेगा सर ये सब तो पता, एक चीज़ पता चल गया, इवन नंबर पता चल गया, इसका मतलब आपको ऑड नंबर पता चल गया। तो आपको क्या मैंने पढ़ा, इसमें भी लिखूंगा मैं। आपको मैं क्या क्या पढ़ा दिया, जल्दी जल्दी बताइए। तो आपको मैंने नेचुरल नंबर पढ़ाया, आपको मैंने होल नंबर पढ़ाया, आपको मैंने इंटीजर पढ़ाया, आपको मैंने इवन नंबर पढ़ा दिया, आपको मैंने नेचुरल नंबर पढ़ा दिया। सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो 2 हो गया। सबसे छोटा ये क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। इंटीजर किसको बोलते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। 0 क्या है? तो 0 एक इंटीजर सिर्फ है। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अब है आपका प्राइम नंबर। प्राइम मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का थोड़ा सा होल्ड रखिए, मैं सेकंड लेक्चर में लेकर आऊँगा। ठीक है जी, लेकर आऊँगा तो लेकर आऊँगा। कंपोजिट नंबर को भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा, चिंता नहीं करने का, सब कुछ लेकर आएंगे। जो मैं बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, बात मेरा मानिए। ठीक है जी। चलिए, आप कहेगा ये वाला लेक्चर समझा दीजिए। ये तो समझेगा ना, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं वो मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। कहेगा जी समझने का कोशिश करेंगे, फटाफट समझना है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। कौन संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो रेशनल नंबर माइंड में एकदम सेट रखें, ज़्यादा नहीं, जितना बता रहे हैं उतना सुनिएगा। एक ये याद रखिएगा, PYQ के फॉर्मेट में होता है। रेशनल नंबर जब भी बोलेगा कौन होगा? जो PYQ के फॉर्मेट में हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। जैसे ही इंटीजर आएगा क्या दिमाग में आना चाहिए? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दिमाग में आना चाहिए। 0 क्या है? इंटीजर सिर्फ है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन जिसमें फॉलो करेगा उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। बोलो मेरे साथ, ये तीनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई करेगा, तीनों कंडीशन, उसी को बोलेंगे रेशनल नंबर। ना रटना है ना कुछ करना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ समझिए। PYQ के फॉर्मेट में Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q दोनों इंटीजर होगा, तीनों को यदि फॉर्मेट फॉलो करेगा तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। कहेगा समझ में आ गया? कहानी बताइए फटाफट। चलिए, ये तो कहानी समझ में आपको आया, बहुत अच्छी बात है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बोला जाएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है जी, तो हमको बताइए 2/3 क्या है? तो बोलिएगा PYQ के फॉर्मेट में लिखा गया, अच्छी बात है, सही बात है। Q नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी सही बात है। P और Q दोनों इंटीजर है, ये भी सही बात है। तीनों फॉलो करके, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पर लिखा गया, ये है इसका मतलब। -7/9 है, देखिए ये तीनों कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आपको लिख देगा 7 लिख देगा, तो नीचे से छुपा हुआ रहता है एक, अपने आप एक लिखा जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ PYQ के फॉर्म में Q नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q इंटीजर है। क्योंकि हम लोग को फटाफट ये रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन क्लास है। आई होप ऐसा मैं आशा किया हूँ कि आप पढ़ कर आए हैं यहाँ पर, इसीलिए आपको मैं यहाँ रिवीजन करवा रहा हूँ। कोशिश भी लेक्चर से पढ़िए आप, इतना तो आपको टीचर पढ़ा दिया होगा अपना। ठीक है, अब √37 अब √64 लिखा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो √37 को क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं क्या? अंडर किसी का होता है 37 का? नहीं होता, तो इसके लिए ये हो जाएगा क्या? इरेशनल हो जाएगा। जिसका हम लोग नहीं कर सकते उसका हो जाएगा इरेशनल, उसको बोलते हैं इरेशनल, इसीलिए बोला है। लेकिन पूछ देगा -36 बोलेगा आपसे, -49 बोलेगा, तो इसका तो निकल जाएगा, इसका तो 6/7 हो जाएगा। 6/7 क्या है? रेशनल नंबर है, PYQ के फॉर्मेट Q नॉट इक्वल टू 0 है और PQ इंटीजर है। ठीक है जी, तो ये भी समझ में आया, क्योंकि टारगेट दिए हैं इसीलिए इसको फटाफट पढ़ाया जा रहा है। टारगेट में दिया हूँ ना कंप्लीट करने के लिए, मैं आशा करता हूँ कि आप कंप्लीट करके आए होंगे, टारगेट किसी भी टीचर से कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, तब ना पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोलेगा 0 क्या है? तो 0 के नीचे तो 1 आएगा ही है, तो आपको ये अपने आप से सोचना नहीं है कि कुछ क्या होगा, रेशनल होगा, क्रिएशनल होगा, क्या होगा, ये नहीं कुछ। आपको कंडीशन जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना। करें 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 सिर्फ देगा एग्जाम में, तो नीचे तो एक अपने आप लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। हाँ, तो 0 का एक Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो सही बात है।
पी और क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये भी सही है। पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, तो जीरो को भी इंटीजर बोलते हैं, एक भी इंटीजर है, तो ये भी फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है, वो रेशनल नंबर है, इसलिए वो रेशनल नंबर है। बोले √2 क्या है, क्या √2 बाहर निकल सकता, नहीं निकल सकता, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आपसे कोई पूछेगा आपसे कि 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि 22 क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और क्या है, दोनों क्या है, इंटीजर भी है। आपको पूछेगा पाई क्या है, तो पाई के नीचे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। क्या पाई के वैल्यू कुछ जानते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट तो 80 है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी सही है, लेकिन पी क्यू इंटीजर है, पाई बताया गया आपको, तो कहेगा पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। अपने अपने से नहीं लिखना है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है जी, चलिए तेज़ी में बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। फटाफट, ज़्यादा देरी का लेक्चर नहीं, कम से कम 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा। चलिए कहेगा पूरा चीज़ हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा इरेशनल नंबर रखिए, इरेशनल नंबर पाई क्यों है, कि पाई इरेशनल नंबर क्यों होगा, मैं आपको समझा दिया। ठीक है, ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए वो इरेशनल नंबर, आप परिमेय संख्या बोलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। समझ में आ गया, तो लेक्चर 1 हम लोग इन कर दिए, नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर इन हो गया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के साथ। बाय बाय।